जय हिंद साथियों। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत बड़ी सूचना आप सभी के लिए लेकर कर आई है। अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम देकर घर बैठे हैं तो साथियों दौड़ना भागना प्रारंभ कर दीजिए। समय आपके लिए नहीं बचा है साथियों। बहुत जल्द आपको यूपी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है कि आपका रिजल्ट साथियों कुछ ही दिन बाद आपके सामने होगा और इसके बाद आपको डीवी व पीएसटी के लिए साथियों तैयार कर दिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। तो साथियों आइए पूरी जानकारी को हम लोग समझते हैं अंत तक इस वीडियो में। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम दिया है तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए खबर को शुरुआत करते हैं साथियों। एकदम नई खबर है, सभी कैंडिडेट जरूर सुनिएगा। आइए देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी आंसर की आने के बाद आपने अपने सारे कैंडिडेट ने अपने आंसर मिला लिए होंगे। आपका कितना नंबर बन रहा है उस बेस पर आप लोग फिजिकल की तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए, जोरों पर कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि नवंबर में आपका फिजिकल करा दिया जाएगा। नवंबर से दिसंबर के बीच आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। तो हम मानते हैं 15 अक्टूबर तक आपका जो है रिजल्ट आना तय है। क्योंकि 15 अक्टूबर से नवंबर के बीच जो होगा आपका डीवी पीएसटी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और पीएसटी मतलब होता है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए आंसर की आने के बाद साथियों सीधा आपको डीवी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी पीएसटी में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि डीवी पीएसटी किस प्रकार होता है। मेल कैंडिडेट के लिए पीएसटी क्या है और साथियों फीमेल मतलब गर्ल्स के लिए पीएसटी क्या होता है। देखिए अगर मेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो लंबाई इनकी कितनी होनी चाहिए फिजिकल के लिए। देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको समय नहीं दिया जाएगा। दौड़ने भागने की जो चीजें हैं वो आपको अभी करनी पड़ेगी। अगर सुबह नहीं जाग कर जाते हैं ग्राउंड तो जाया करिए साथियों, उससे हमारे शरीर में भी इफेक्ट मिलते हैं। तो हमें घबराना नहीं है साथियों, हमें दौड़ना है, ठीक है। बाद में ये ना हो कि साथियों हम दौड़ में नहीं रह गए, इतनी मेहनत से हम एग्जाम निकाले और पता चले कि हम बाद में दौड़ में रह गए। तो ये कारण मत बनने दीजिए, थोड़ा थोड़ा दौड़ करते रहिए, बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आपका किसी दिन भी आ सकता है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों 168 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और यह बात कर रहे हैं हम जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और साथियों एससी कैंडिडेट वालों की, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। देखिए सबसे पहले आपका डीवी होगा, वहीं पर आपका पीएसटी हो जाएगा, ठीक है भैया। क्या होगा डीवी हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा, इस बात को ध्यान। देखिए डीवी पीएसटी होने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा और साथियों 2 से 7 दिन बाद आपको एडमिट कार्ड या साथियों कॉल लेटर भेज के बुलाया जाएगा। किसके लिए दोस्तों रनिंग के लिए, ठीक है। तो आइए समझिएगा कैसे होगी हमारी रनिंग, क्या क्या हमारा होगा। देखिए लंबाई जनरल ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मेल मतलब पुरुष कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल सीना इनका कितना होना चाहिए तो भैया नॉर्मल सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए दोस्तों 79 सेंटीमीटर। और फुलाने पर कितना होना चाहिए तो 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। देखिए सीना की बात करते हैं तो अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज वहीं डिप्स विप्स मार के कर लीजिए, 2 से 4 किला खा लीजिए, आपका सीना फूल जाएगा। 5 सेंटीमीटर सीना फुलाने में बहुत ताकत नहीं लगती है, आराम से फूल जाता है। तो विशेषकर रनिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सीना कितना 5 सेंटीमीटर फुलाना है, नॉर्मल 79 होना चाहिए, फूलकर आपका 84 हो जाना चाहिए। ये बात हो रही है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एसटी कैंडिडेट की। अगर यूं ही हम यही बात करें एसटी कैंडिडेट की, एसटी स्टूडेंटों की, तो साथियों उनकी लंबाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए दोस्तों उनके लिए फिजिकल के लिए 160 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए। और अगर सीना की बात करें दोस्तों तो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने पर हो जाना चाहिए 82 मतलब 5 इनका भी फूलना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों। अब देखिए यहाँ केस की बात कर रहे हैं हम, फीमेल महिलाओं की बात कर रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट यूपी पुलिस री एग्जाम वाली फीमेल महिलाओं की, ठीक है भैया। तो देखिए इनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, इनकी लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। लेकिन किसकी जनरल ओबीसी और साथियों एससी और साथियों ईडब्ल्यूएस वाली
महिलाओं की, ठीक है, गर्ल्स की। और साथियों अगर इनकी हम वजन की बात करें तो सभी का वजन मिनिमम होना चाहिए 40 केजी। इनका वजन साथियों कंपलसरी है, कितना होना चाहिए भैया, 40 केजी तो होना ही चाहिए, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। लड़कियां पतली हैं, थोड़ा खाना पीना, पतली होती हैं, थोड़ा खाना पीना शुरू कर दीजिए अगर आपका 40 केजी वजन नहीं है तो, वरना फिजिकल से छट जाएंगे, ठीक है। और एसटी महिलाओं की बात करें साथियों तो उनका लंबाई होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर वहां आपको साथियों होता क्या है, कभी कभार आपकी लंबाई वगैरह गलत नाप दी जाती है तो वहां नोडल अधिकारी रहते हैं, उनसे आप री-पीएसटी अपना करा सकते हैं। उनसे बोलिएगा सर हमारी लंबाई थी इतनी, हम अपने घर से नपवा के आए थे, लेकिन यहाँ हमारी 1 सेंटीमीटर कम हो गई है। तो साथियों वो आपकी नोडल अधिकारी जो रहते हैं वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, वहां पर डरना नहीं है। दौड़ते रहिएगा साथियों। और कट ऑफ आप सभी लोग अपने कमेंट में नंबर लिखिएगा कि आपका नंबर कितना बन रहा है। हर एक बच्चा जरा एक बार अपना नंबर लिखिएगा, जिससे कि हमें आसानी हो सके एक कट ऑफ की वीडियो लाने में। अभी तक मैंने पढ़ा के आपको छोड़ दिया था साथियों, लास्ट क्लास हम रीजनिंग मैथ सारी क्लासें देने के बाद छोड़ दिए थे पढ़ाना साथियों। कुछ चीजें जरूरी हैं अब आपके भविष्य के लिए, क्योंकि समय मैंने इसलिए यह वीडियो तैयार किया है क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है। अगर पिछली परीक्षाओं को देखते हुए अगर आप नजरअंदाज कर देंगे तो साथियों आप फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए दौड़ते रहिए, बहुत जरूरी है इस समय दौड़ना। थोड़ा थोड़ा ही दौड़िए, 3 से 4 किलोमीटर ही दौड़िए भैया। दौड़ना तो पड़ता है आपको पूरा 4800 मीटर, लेकिन अभी आप दौड़िए ना, पहले जाइए ग्राउंड पर दौड़िए। सुबह की नींद को साथियों नहीं मत लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि बहुत समय आपको मिलेगा साथियों। रिजल्ट आने के बाद 2 से 4 दिन का समय मिलता है और डीवीपीएसटी के लिए बुला लिया जाता है। जैसे ही आपका डीवीपीएसटी का समाप्त होता है, डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो इन सारी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने भविष्य की उज्जवल कामना करिए साथियों। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथियों इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो में लाता रहूंगा अब, ठीक है। अब मैं पूर्ण तरीका से यूट्यूब पर एक्टिव रहूंगा। आप सब लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, क्योंकि बहुत ही जरूरी प्रमुख जो सूचनाएं होंगी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को लेकर अभी तक आपको पढ़ाया है। तो साथियों और भी मेहनत करेंगे, आपको वर्दी देखना हमारा संकल्प है। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों। दौड़ते रहिए, ठीक है, बस यही कहूंगा लास्ट में। जय हिंद, नमस्कार।